तो क्या अरविंद राजभर अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं और क्या ओपी राजभर आने वाले समय में एनडीए का साथ छोड़ अब समाजवादी पार्टी की तरफ जाते नजर आएंगे? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल अपने दर्शकों को बताएं। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और ये एफआईआर किसी आम शख्स ने नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद ने दर्ज कराई है। दरअसल अगर बात करें ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर की, तो अरविंद राजभर को क्या हुआ या उनके मन में क्या ऐसा आया कि वो रेलवे का निरीक्षण करने पहुंच गए। परमिशन नहीं ली, उनके पास परमिशंस के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। रेलवे के अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ नहीं की, रेलवे के अधिकारियों से उन्होंने परमिशन नहीं ली। अचानक कुछ लोगों को लेकर गए और वो निरीक्षण करते नजर आए, जो कि बहुत गलत है। और इस तरीके से चेकिंग करना और इस तरीके से चीज़ों को जो है कुछ तस्वीरें या तमाम चीज़ें ऐसी ली जिसके बाद में अरविंद राजभर की मुश्किलें फंसती नजर आई। शायद इसलिए कि बाप जो है वो एनडीए का हिस्सा हैं और ओपी राजभर के बल पर ऐसा काम किया। लेकिन अब अरविंद राजभर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबर है कि गिरफ्तारी अब यहाँ अरविंद राजभर की हो सकती है। ये अरविंद राजभर हैं और ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने अरविंद राजभर के जो खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और खबर की तरफ देखिए, अगर मैं रुख करना चाहूँ तो देखिए खबर देखिए किस तरीके से देखा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब मऊ रेलवे स्टेशन पर कथित अनाधिकृत निरीक्षण और मीडिया शो के मामले में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर के खिलाफ 20-25 अज्ञात लोगों और जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मुकदमा घोसी सांसद राजीव राय की ओर से दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा रेल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया। तो 20-25 अज्ञात लोगों को लेकर वो गए और वो निरीक्षण करने गए, निरीक्षण कर रहे थे जिसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी, ना उसकी परमिशन उन्होंने ली है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए पूरा मामला अपने दर्शकों को जरा समझा दूं। विगत 19 मार्च 2025 को अरविंद राजभर अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों के साथ मऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे। आरोप है कि बिना रेलवे प्रशासन की अनुमति लिए उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया और फिर वहीं एक प्रेस वार्ता आयोजित भी कर ली, जिससे यात्रियों और रेल संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। इस पर सांसद राजीव राय ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिख दिया। इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सांसद को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया कि अरविंद राजभर या उनके किसी प्रतिनिधि ने स्टेशन आगमन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली थी। तो ये देखिए कोई परमिशन नहीं था। उनके आगमन से प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था, संचालन में रुकावट, यात्रियों को असुविधा, इस पर रेलवे अधिनियम की धाराओं 145, 46 और 147 के तहत मुकदमा संख्या 142 2025 दर्ज किया गया। डॉक्टर अरविंद राजभर ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष करार देते हुए कहा कि ये केवल एक वरिष्ठ नेता के स्वागत हेतु स्टेशन गए थे, ना किसी निरीक्षण के लिए। उन्होंने कहा प्रेस वार्ता पहले से तय थी, वहां स्टेशन के बाहर ही हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप जांच पड़ताल करें, आप रेलवे के काम में बाधा डालें? तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को आने वाले समय में गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब अपने बेटे को बचाने के लिए क्या ओपी राजभर अब अखिलेश यादव का सहारा लेते नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे? हालांकि ये देखा भी जा रहा है कि एनडीए से उनकी उठापटक भी चल रही है। ये तक देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो ओम प्रकाश राजभर है उन्हें कुछ धमकियां दी गई हैं। ओम प्रकाश राजभर को जो धमकियां दी गई उसके बाद में ये माना जा रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की को भी खतरा है। हालांकि सुरक्षा की बात भी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि जहाँ मऊ सीट का भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा। मऊ सीट पर जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं और मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जो स्थिति इस वक्त की है वो ये देखी जा रही है कि ओपी राजभर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, तो बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से बीजेपी और ओपी राजभर के बीच में एक अनबन की स्थिति नजर आ रही है, अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ओपी राजभर अगर मऊ सीट पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और बीजेपी भी यहां से उम्मीदवार उतारती है तो क्या मामला फंस जाएगा या
इससे पहले ही ओम प्रकाश राजभर एनडीए का साथ छोड़ देंगे। हालांकि बहुत पहले से चर्चा चल भी रही थी कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो थोड़ा नाराज भी चल रहे हैं बीजेपी से, एनडीए से गठबंधन तोड़ने की भी बात करें तो आने वाले वक्त में ओपी राजभर क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे और क्या अपने बेटे को बचाने के लिए अब राजभर को सपा का दामन थामना पड़ेगा। वैसे में देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद जिन्होंने अरविंद राजभर के खिलाफ शिकायत लिखवाई है, एफआईआर करवाई है, क्या वो वापस लेते हैं या नहीं, या फिर गिरफ्तारी यहाँ पर होती जो अरविंद राजभर है उनकी नजर आएगी।